अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि राना शमीम की गैर मशरूत मौफ़ी ने मरियम नवाज को एक बार फिर झूठा साबित कर दिया। लीगी नायब सदर ने साबिक चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगाकर अदलिया की तस्दीक करने के साथ किरदार को मशकूक बनाने की भी मजमून कोशिश की थी। राना शमीम की मौफ़ी के बाद मरियम नवाज जस्टिस साकिब निसार से माफ़ी मांगेंगी। राना शमीम ने अपने बयान हलफी में कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उन्हें राय दी थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखा जाए। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि राना शमीम की गैर मशरूत मौफ़ी ने मरियम नवाज को एक बार फिर झूठा साबित कर दिया है और लीगी नायब सदर ने साबिक चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगाकर अदलिया की तस्दीक करने के साथ किरदार को मशकूक बनाने की भी मजमून कोशिश की थी। राना शमीम की माफ़ी के बाद मरियम नवाज जस्टिस साकिब निसार से माफ़ी मांगेंगी या नहीं। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उन्हें राय दी थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखा जाए। राना शमीम की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी दूसरी मरतबा मांगी गई है और इस माफ़ी के साथ ही अब मरियम नवाज झूठी साबित हो गई हैं। मरियम नवाज की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, अब सवाल ये उठता है कि उस पर वो माफ़ी मांगेंगी या नहीं। राना शमीम की गैर मशरूत मुआफ़ी ने मरियम नवाज को एक बार फिर झूठा साबित कर दिया है। लीगी नायब सदर ने साबिक चीफ जस्टिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर अदलिया की तस्दीक करने के साथ किरदार को मशकूक बनाने की भी मजमून कोशिश की थी। राना शमीम की मुआफ़ी के बाद मरियम नवाज जस्टिस साकिब निसार से मुआफ़ी मांगेंगी, यह सवाल अहम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वो मामला जो बहुत ज़्यादा उछाला गया और वो भी आला अदलिया के जजेस के हवाले से, अब वो खुद मुआफ़ी नामे और गैर मशरूत मुआफ़ियों तक आ गया है। लेकिन जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया, मुस्लिम नून, मरियम नवाज, अब क्या वो माफ़ी मांगते हुए कहीं नज़र आएंगे? ये मामला सिर्फ माफी पे मुदस्सर खत्म नहीं होना चाहिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। उन्होंने किसके इमा पर ये किया? उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन पर मट स्लिंगिंग की गई, आला अदलिया पर की गई, एक हाजिर सर्विस जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको मलाइन करने की कोशिश की गई और तासुर ये दिया गया कि इसके पीछे शायद कोई बड़ी ताकत थी। नाम लिए बगैर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी बदनाम किया गया। तो ये मामला सिर्फ माफी पर खत्म नहीं होना चाहिए, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये किसके कहने पर उन्होंने किया, क्योंकि ये एफिडेविट नवाज शरीफ साहब की मस्जिद में, उनके ऑफिस में, उनके बेटे के लंदन में तैयार हुआ, वहां पर इसको नोटराइज किया गया। जंग अखबार ने इसको बड़े, अंसार अब्बासी साहब ने एक्सक्लूसिव स्टोरी बना के छापा, मीडिया पर पूरी कैंपेन चली, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पेशल, दूसरे कई उस वक्त इनके जो लीडरान थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि जनाब ये साकिब निसार से भी पूछें ये किसके कहने पर उन्होंने किया। तो अब ये कह रहे हैं कि जी मैं माफी मांगता हूं, मैं बयान वापस लेता हूं, राना शमीम साहब कह रहे हैं, तो ये जानना चाहिए ना कि ये आपने किसके कहने पर सब कुछ किया था। हमें पता है कि किसके कहने पर किया था, इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मगर ना ये तो एक रूटीन बना ली है इन्होंने, एक जज की वीडियो लीक करते हैं, कोई एफिडेविट झूठा सच्चा बना के इन्होंने एक ऑडियो भी रिलीज की। तो ये एक बड़ा संगीन हमला पाकिस्तान की अदलिया पर और पाकिस्तान के हालों पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को नोटिस लेना चाहिए, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को भी, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा है, उनको चाहिए कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं और जिन लोगों ने वाकयातन पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया, जजेस को बदनाम किया, एक बड़ी साजिश बनाने की कोशिश की, कंस्पिरेसी की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, उनके आइडेंटिफाई उनको होना चाहिए और उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल समी साहब, इसमें एक चीज़ तो फिर इसका मतलब है वाज़ेह हो रही है कि असल मामला जो है वो शरीफ ख़ानदान का और राना शमीम साहब के सारे अमल में जो है वो इस्तेमाल हुआ है और असल मुजरिम पीछे जो इस अमल के हैं वो शरीफ ख़ानदान वो नज़र आ रहे थे। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप और इस मामले के हवाले से अब बड़ी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से वो क्या अहकामात इस सारे अमल पर देते हैं, क्योंकि गैर मशरूत वो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ है उसको देखा जाना होगा। राना शमीम की गैर मशरूत माफ़ी ने मरियम नवाज को एक बार फिर झूठा साबित किया है। लीगी नायब सदर ने साबिक चीफ जस्टिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। मरियम के पापा ही नहीं, मरियम भी झूठी हैं। राना शमीम की माफी से मरियम नवाज
शर्मसार। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे साबित हो गए। खाकान अब्बासी और एहसान इकबाल के दरमियान बैठी मरियम नवाज ने जिस एतमाद से झूठे इल्जामात आयद किए, इसकी कली खुल गई। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया, नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें, और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। राना शमीम की माफी के बाद मरियम नवाज जस्टिस साकिब निसार से मुआफी मांगेंगी। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में कहा था, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इनके सामने कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखा जाए। मरियम नवाज के बयान पर इमरान खान पहले ही लीगी नायब सदर को आकाशवाणी का लक़ब दे चुके हैं। राना शमीम के खुले अल्फाज में माफी के बाद सवाल उठने लगे कि क्या तमाम प्रोपेगेंडे के मास्टरमाइंड अदालतों से इश्तिहारी करार नवाज शरीफ हैं? लीगी क़यादत को तमाम वाक़यात की वजाहत तो करना होगी। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार मरियम नवाज का बयान झूठ का पुलंदा साबित हुआ। राना शमीम की मुआफी से मरियम नवाज का किरदार भी खुलकर सामने आ गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की गई। बोले, अगर आपकी बातों को जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब कुछ और होगा। मुख्तलिफ मकामात की वीडियोस का इकट्ठी करके उनको जोड़ दिया जाता है। नवाज आ गया है, जंग ग्रुप का किरदार आ गया है, और जियो वगैरह ने जिस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया और चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ जिस तरह से मुहिम चलाई गई, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये जो जस्टिस साकिब निसार साहब हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो इसमें जो है वो इस मुश्किलात से निकले हैं, और जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया वो झूठा साबित हुआ। और ये जो वीडियो थी जिस तरीके से, ये एक्चुअली होता क्या है कि वीडियोस मुख्तलिफ जगहों पर रिकॉर्ड की जाती हैं और फिर उनको आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि आवाज़ जो है वो बेशक उसी बंदे की हो लेकिन सीक्वेंस बदल जाए। आप देखें ना, आप एक मौके पे एक बात कर रहे हैं, दूसरे पे दूसरी कर रहे हैं, तीसरे पे तीसरी कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल और होगा, लेकिन अगर आपकी तीनों बातों को जोड़ दिया जाए तो उसका बिल्कुल सीक्वेंस और बन जाता है। माहिर कानून अनवर सिद्दीक ने कहा है कि मरियम नवाज किसी मरहले पर सच्ची साबित नहीं हुई। झूठ बोलना नून लीग का हमेशा से वतीरा रहा है। नहीं मिलनी चाहिए। राना शमीम को असल चेहरे बेनकाब करने चाहिए, और जिनकी वजह से होता है ना, अपना कब्र में टांगे हैं, बहुत करीब है, अल्लाह ताला उनको आसानी रखे, उनको उम्र दराज करे, सच बता दे कौम को कि ये क्या बैठ की असल कहानी क्या है, लिखवाया गया उनको। और अब तो माफी लिख दी है, लेकिन अपना ना बिला मशरूत माफी लिख दी है। उस माफी के अंदर पहले एफिडेविट और इस एफिडेविट में देखिए तो बहुत से लकूनाज आज भी मौजूद हैं। आज अगर इनको इस तरह छोड़ दिया गया वो बचत हो जाएगी उन सब लोगों की। इस तौहीन अदालत को इमरान खान की तौहीन अदालत से बिल्कुल न मिलाया जाए, क्योंकि ये लफ्ज जिस तरह कहे हैं, जजेस के नाम लिए हैं, मिलाइन किया है और एक जुडिशियल प्रोसीडिंग को। और हुकूमत की बड़ी पेशकश, इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान समेत सबसे बातचीत को तैयार हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिसाक मईशत समेत तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जा सकती है। समझता हूँ कि इस वक्त कभी माजी में कौम को इत्तेहाद की इतनी ज़रूरत नहीं थी, सियासी इस्तेकाम की इतनी ज़रूरत नहीं थी, इस वक्त है। इस वक्त 22 करोड़ आवाम को मुत्तहिद होके सैलाब की सूरत हाल, उसके बाद खुदा रहत की सूरत हाल का सामना हो सकता है, तो इसमें निकलने की ज़रूरत है। एक गैर सियासी अदम इस्तेकाम की फ़िज़ा जो इस वक्त जारी है, उससे हमारी जो मदद करने वाले ममालिक हैं वो भी डिस्करेज होते हैं और हालात जो है वो संभल भी नहीं पाते। और अगर लड़ाई हुई तो बहुत बुरी होगी। शेख रशीद ने ख्वाजा आसिफ के मफाहमती पेशकश का खैर मकदम कर दिया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि 15 अक्टूबर तक हालात को मुस्बत होते देख रहा हूँ।
तो मफामत की पेशरफ्त को खैर मकदम करूंगा और इलेक्शन की तारीख को भी खैर मकदम करूंगा। और आज कोर कमेटी की मीटिंग में खान साहब बताएंगे कुछ 1 बजे क्या सूरत हाल है। मैं तो हालात को 15 अक्टूबर तक मुस्बत होता हूँ, और अगर लड़ाई हुई तो ये बहुत ही बुरी लड़ाई होगी। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मुल्क का दिवालिया निकल चुका है और ऑलमोस्ट ना कोई एक्सपोर्ट है, ना मईशत सुधर रही है, ना डॉलर रुक रहा है, ना महंगाई रुक रही है, गरीब तबाह बर्बाद हो रहा है। इलेक्शन वायरल है। अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। तारीखों में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है सभी लोग सवाए फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के वो इलेक्शन से फरारी हैं और उनका एजेंडा कुछ और है। लेकिन मैं इलेक्शन होते देख रहा हूँ, बल्कि आपके प्रोग्राम में ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे इलेक्शन, ये तीनों गैंग ऑफ 3 जो हैं, आसिफ, जरदारी और नवाज और फजलुर रहमान, ये इलेक्शन को नहीं रोक सकते। इलेक्शन होने जा और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अब बर्फ पिघलने लगी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बड़ी पेशकश सामने आई है। इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान समेत सबसे बातचीत के लिए वो तैयार हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिसाक मईशत समेत तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जा सकती है। तो अब मामलात मुस्बत पेशरफ्त की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसमें की जानिब से अब ये कहा गया है कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान समेत सबसे बातचीत के लिए तैयार भी हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि मिसाक मईशत समेत तमाम मामलात पर इस वक्त गुफ्तगू की जा सकती है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान आज उन्होंने बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। बर्फ़ जो है वो अब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पिघलती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले इमरान खान ने कहा था मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, जहाँ इलेक्शन सबसे अहम है, वहाँ बातचीत हो सकती है हर आइनी इदारे के साथ। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।